ऑस्ट्रेलिया से 29 पुरानी बहुमूल्य मूर्तियों को भारत वापस लाया गया, जो बरसों पहले या तो फिर चोरी हो गई थी या किसी अन्य कारणों से देश से बाहर चली गई थी। सरकार के प्रयासों से ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है और इसके तहत अब तक भारत की कई प्राचीन बहुमूल्य कलाकृतियां भारत में वापस लाई जा चुकी हैं। क्या आपको पता है पिछले 7 वर्षों में कितनी प्रतिमाएं भारत आई? आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया से जिन बहुमूल्य मूर्तियों को वापस भारत लाया गया है वो 9वीं और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बताई जा रही हैं। 6 व्यापक श्रेणियों में वापस लाई गई इन धरोहरों में भगवान शिव और उनके गण, भगवान विष्णु और उनके विविध स्वरूप, जैन परंपरा, चित्र और सजावटी वस्तुएं शामिल हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत को अपनी प्राचीन धरोहरें वापस मिली हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब इनको वापस प्राप्त करने के लिए वर्षों प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। आइए जानते हैं कि हाल के वर्षों में कौन कौन सी प्राचीन कलाकृतियां और धरोहरें विदेशों से प्राप्त हुई। वर्ष 2017 में ब्रह्मा और ब्रह्माणी की प्रस्तर प्रतिमा को ब्रिटेन से वापस लाया गया। वर्ष 2018 में दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा अमेरिका से वापस लाई गई। वर्ष 2019 में ब्रिटेन से बुद्ध प्रतिमा वापस लाई गई। तो वहीं वर्ष 2020 में नटराज की प्रस्तर मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस लाया गया। तमिलनाडु से लापता हुई द्वारपाल प्रस्तर मूर्ति को भी ऑस्ट्रेलिया से ही भारत वापस लाया गया था। राजस्थान से चुराई गई नटेश शिव मूर्ति ब्रिटेन से वापस भारत लाई गई। ब्रिटेन से ही आंध्र प्रदेश का खंडित चूना स्तंभ भारत वापस लाया गया। 1978 में तमिलनाडु के नागपट्टनम मंदिर से चोरी हुई भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को भी वर्ष 2021 में लंदन से भारत वापस लाया गया। वर्ष 2021 में कनाडा से माता पार्वती की मूर्ति भी वापस लाकर काशी में उनको प्रतिस्थापित करवाया गया। तमिलनाडु से 1 दशक पहले चुराई गई भगवान हनुमान की 500 साल पुरानी मूर्ति वापस भारत लाई गई। वर्ष 2021 में अमेरिका ने 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों को भारत सरकार को सौंपा। 1976 से मूर्तियों को भारत वापस लाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। ये कलाकृतियां और धरोहर हमारी समृद्ध विरासत की साक्षी हैं। ये कलाकृतियां और धरोहरें हमारी समृद्ध विरासत की साक्षी हैं, जो अपने कालखंड की कहानी कहती हैं।